पूरे देश में इसमें एक ही मुद्दा चर्चा में छाया हुआ है, वन नेशन वन इलेक्शन। देश में लोकसभा के साथ साथ देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ करवाने के प्रस्ताव को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। यह बिल इसी शीतकालीन सत्र यानी नवंबर और दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा और उसके बाद अगर यह बिल संसद में पास हो गया तो देश की 543 लोकसभा सीटों के साथ सभी राज्यों के कुल 4130 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव कराने का रास्ता साफ साफ तैयार हो जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद अश्विनी वैष्णव ने यहां तक कहा कि अगर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ संपन्न करा लिए जाते हैं तो 100 दिन के भीतर ही दूसरे फेज में स्थानीय निकायों के चुनाव को भी संपन्न करा लिया जाएगा। दोस्तों, मैं विवेक यदुराज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द यदुराज शो। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के प्रावधान पर और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसके बारे में पूरी डिटेलिंग में बात हो, कब, क्यों और कैसे इसको लागू किया जाएगा, क्या क्या कानूनी अड़चनें आएंगी, कौन सी पार्टियां इसके विरोध में हैं, कौन सी इसके समर्थन में हैं, साथ ही साथ इसको अगर लागू किया जाता है तो किन पार्टियों का कितना नफा और नुकसान होगा। इन सभी मुद्दों पर हम बड़ी गहराई से बात करेंगे वीडियो के आखिर तक। तो आप बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर एक जरूरी बात। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। 8 इसके सदस्य बनाए गए। इस कमेटी ने 18,626 पन्नों की एक रिपोर्ट 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पेश कर दिया। इसके बाद सरकार ने इसके प्रावधानों पर, इसके सुझावों पर विचार किया और हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट में वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को पास कर दिया। अब इसे सिर्फ संसद में पास कराना बाकी रह गया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी बनाई गई 2 सितंबर 2023 को। स्टेक होल्डर्स एक्सपर्ट की चर्चा के बाद 7 देशों की चुनावी प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के बाद 191 दिनों के रिसर्च का नतीजा है। हम वन नेशन वन इलेक्शन के बिल पर बात करने से पहले एक जरूरी बात करें। एक IDFC की तरफ से एक सर्वे कराया गया जिससे सर्वे में यह नतीजा निकला कि अगर देश की लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ संपन्न कराए जाते हैं तो 71% यानी 71% संभावना इस बात की रहेगी कि जिसकी सरकार केंद्र में हो उसी की सरकार राज्य में चुन ली जाए। लेकिन अगर यह इलेक्शन अलग अलग कराए जाते हैं, जैसा कि इस समय भारत में चल रहा है, अगर इस तरीके से इलेक्शन कराए जाते हैं तो यह संभावना 71 से 61% घट जाएगी और संभावना इस बात की होगी कि देश के केंद्र में अलग सरकार होगी और देश के राज्यों में अलग सरकार होगी। राजनीतिक मंशा, नीयत, नफा, नुकसान, आप इस पर विचार करते रहिएगा। हम भी इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन इसके पहले हम बात करें कि कमेटी ने कितने दिन में रिपोर्ट तैयार की। 2 सितंबर 2023 को, जैसा कि हमने बताया, यह एक कमेटी बनाई गई थी। 8 सदस्य इस कमेटी के थे रामनाथ कोविंद के साथ। पूर्व राष्ट्रपति और इस कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद को छोड़ करके कुल 7 और सदस्य इस कमेटी में हैं। हरीश साल्वे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, उनके साथ अमित शाह बीजेपी के नेता और देश के गृह मंत्री भी हैं। अधीर रंजन चौधरी तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। गुलाब नबी आजाद पूर्व कांग्रेसी लीडर जो इस समय DDA पार्टी के अध्यक्ष हैं। NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, देश में संविधान विशेषज्ञ के नाम से जाने जाने वाले और लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी इसके मेंबर हैं। कमेटी ने 191 दिन की रिसर्च के बाद 18,226 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की। इस कमेटी ने ढेर सारे सुझाव दिए, उनमें 5 सुझाव कुछ महत्वपूर्ण है जिस पर हम बात करेंगे। राज्य की सभी विधानसभाओं के कार्यकाल अगले 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली की नौबत हो तो 5 साल के लिए एक नए कार्यकाल के लिए एक नए सिरे से चुनाव कराया जाए। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव संपन्न कराया जाए और दूसरे फेज में यानी 100 दिन के भीतर ही स्थानीय निकाय के चुनाव को संपन्न कराया जाए। लोकसभा, राज्यसभा और स्थानीय निकायों के लिए सिंगल वोटर लिस्ट और सिंगल वोटर कार्ड बनवाए जाएं। इसके लिए चुनाव आयोग के लिए सिफारिश की गई है या चुनाव आयोग को सुझाव दिया गया है। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए जितने उपकरणों की आवश्यकता होगी, जनशक्ति लगेगी यानी बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, सुरक्षा बल की आवश्यकता होगी, EVM और VVPAT की आवश्यकता होगी, इन सब की उपलब्धता के लिए सरकार को विचार करने का सुझाव दिया। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना इतना भी आसान नहीं है
जितना आप समझ रहे हैं। इसके लिए बहुत सारी कानूनी अड़चन आएगी। लोकसभा और राज्यसभा की दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से इस बिल को पास कराना होगा। चूंकि यह मुद्दा राज्यों से संबंधित है, इस वजह से आधे से अधिक राज्यों में यानी कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं में इस बिल को पास कराना होगा। साथ ही साथ कोविंद पैनल ने भी इस बात का सुझाव दिया था कि अगर इस बिल को हकीकत में लागू करना होगा तो 18 संवैधानिक संशोधनों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से कुछ संवैधानिक संशोधन इस तरीके से हैं कि उनका लोकसभा राज्यसभा में तो सहमति लेनी ही पड़ेगी, राज्यों की विधानसभाओं में भी उनकी सहमति अनिवार्य है। जैसे कि सिंगल वोटर लिस्ट और सिंगल वोटर कार्ड के लिए आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी जरूरी होगी। अगर हम इस समय वन नेशन वन इलेक्शन की संभावना की बात करें तो बहुत सारे राज्यों के विधानसभाओं के कार्यकाल को घटाना पड़ेगा और बहुत सारे राज्यों के विधानसभाओं के कार्यकाल को बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही अगर 2029 में तभी लागू हो पाएगा जब दिसंबर 2026 तक देश के 25 राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव संपन्न करा लिए जाएं। इसके लिए भी कोविंद पैनल ने बाकायदा सुझाव दिया कि 2 चरणों में 2026 तक इन सारे चुनावों को निपटा दिया जाए। पहले चरण में नवंबर 2025 तक जिन राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होने हैं उनके कार्यकाल को 3 से 3.5 साल का ही रखा जाएगा। जैसे कि बिहार का कार्यकाल नवंबर 2025 में पूरा हो रहा है तो उसका कार्यकाल सिर्फ 3 से 3.5 साल का होगा। उसी तरीके से असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी का कार्यकाल भी लगभग 3 साल 7 महीने घटेगा। उसके बाद का कार्यकाल लगभग 3.5 साल का होगा और दूसरे चरण में कुल 11 राज्यों के चुनाव होंगे जो दिसंबर 2026 तक संपन्न करा लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, इनका कार्यकाल 3 से 5 महीने घटाया जाएगा। इसके बाद चुनाव कराया जाएगा दिसंबर 2026 तक और उसके बाद का कार्यकाल सिर्फ 2.25 साल का होगा। उसके पश्चात गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, इनके कार्यकाल को 13 से 17 महीने तक घटाया जाएगा और उसके बाद विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे दिसंबर 2026 तक। उसके बाद का कार्यकाल 2.25 साल का होगा। इतनी प्रक्रियाओं के बाद 2029 तक देश के लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन कानून के तहत देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं में और देश के सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में चुनाव करा करके इस प्रक्रिया को जमीन पर यानी धरातल पर उतारा जाएगा। जैसा कि हमने शुरू में चर्चा किया था कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कई पार्टियां डरी हुई हैं, कई पार्टियों ने इसका विरोध किया है, लेकिन कई पार्टियों ने इसका समर्थन भी किया है। विरोध करने वाली पार्टियों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल सपा, बिहार का प्रमुख राजनीतिक दल आरजेडी, आप, तृणमूल कांग्रेस सहित कई पार्टियों ने इसका विरोध किया है, लेकिन बीजेपी, शिवसेना, आरएलडी, जेडीयू, टीडीपी सहित बीएसपी कई पार्टियों ने इसका समर्थन भी किया है। कई पार्टियों का डर है, विशेष करके क्षेत्रीय पार्टियों का, कि अगर एक साथ दोनों चुनाव कराए जाते हैं तो उनके अस्तित्व पर खतरा आ सकता है। क्योंकि जैसा कि सर्वे में मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो जिन राज्यों की केंद्र में सरकार होगी संभावना उतनी ज़्यादा होगी कि उन्हीं पार्टी की सरकार को राज्यों की विधानसभाओं में ही चुन लिया जाए। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रावधान को जमीन पर लागू करना इतना भी आसान नहीं है। देश के आधे से अधिक राज्यों की सहमति जरूरी है, साथ में संविधान संशोधन भी जरूरी है। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो अभी छूटे रह गए, जिनका अभी जवाब आना बाकी है। हो सकता है सरकार जब इसका मसौदा पूरी तरीके देश के सामने रखेगी उन सवालों का जवाब आ जाए, जिसमें सबसे जरूरी सवाल ये है कि अगर 2029 तक सभी लोकसभा सीटों के चुनाव संपन्न करा लिए जाएं, सभी राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव संपन्न करा लिए जाएं, लेकिन अगर उसके बाद लोकसभा भंग हो जाए, सरकार गिर जाए, या किसी राज्य की विधानसभा ही भंग हो जाए, सरकार गिर जाए, उस स्थिति में क्या उस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगेगा, या उस समय क्या स्थिति बनेगी अगर लोकसभा ही भंग कर दी जाए। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है। उम्मीद है कि सरकार जब अपना मसौदा देश के सामने रखेगी, संसद के सामने रखेगी, जनता की अदालत के सामने रखेगी, तो इन सारे सवालों के जवाब उस मसौदे में होंगे। हालांकि यह प्रक्रिया नई नहीं। जब आज़ादी के बाद पहला चुनाव कराया गया 1952 का, तो सभी राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए गए। उसके पश्चात 1957, 1962 और 1967 के लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को एक साथ संपन्न कराया गया। लेकिन उसके बाद कई राज्यों के विधानसभाएं भंग हो गई समय से पहले ही। 1970 की लोकसभा भी समय से पहले भंग हो गई और एक साथ चुनाव कराने की परंपरा भी उसी के साथ टूट गई। वन नेशन वन इलेक्शन बिल के नफ़े नुकसान बहुत हैं।
आप भी जानते हैं कि इस बिल को क्यों और कैसे लाया जा रहा है, इसकी राजनीतिक मंशा क्या है। यह चीज़ मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप इसके नफ़ा नुकसान को सोचिए। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी राजनीतिक मंशाएं इस वन नेशन वन इलेक्शन के साथ ही उपज चुकी हैं। कई सारे सवाल जन्म ले रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियों के अस्तित्व पर भी प्रश्न खड़ा होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इससे कुछ फायदे भी होंगे और इससे कुछ नुकसान भी होंगे। जब तक मसौदा पूरी तरीके से देश के सामने नहीं आ जाता है, हम इस पर आगे भी बात करते रहेंगे। तो इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। विदा दीजिए, शुभ रात्रि, धन्यवाद।